देख रहे हैं पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि गुपकार अलायंस लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जुमान थी, न कि वोट बैंक सियासत के लिए प्लेटफॉर्म। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी सीटों से इंतखाबात लड़ने की ख्वाह है। पार्टी अवामी मफाद के लिए अपना काम कर रही है। ब्राजलो जागीर कोलगाम में पार्टी की मीटिंग मुनक्किद होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। अब्दुल मजीद लारमी और इमरान नबी डार भी इस मौके पर मौजूद थे। जो एक पीएचडी था, एक नज़रियाती इतिहाद था, वो कोई इलेक्टोरल या इंतखाबी इतिहाद नहीं था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के अवाम के हुकूक का एहतराम और उनकी जो तशक्कुस है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की तशक्कुस और जो इंटेग्रिटी का वहदत की बात है, तो उस पर तो कारबंद है। वो तो हमारा नज़रिया है, पहले से रहा है, आज ही नहीं पहले से रहा है और उस पर आज भी कारबंद है। और हमारी किसी के खिलाफ कोई लफ्ज़ी जंग नहीं है। हमारा ये है कि हमने कहा कि हमने ये फैसला किया, हमारी क़यादत ने, कि जो 3 सीटें यहाँ की है, बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर की सीट, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी उम्मीदवार खड़े करेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को ताजुब होना चाहिए, किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। लेकिन महबूबा जी ने कहा कि काश एक बार फारूक साहब बोल देते तो सीट शेयरिंग पे हम ज़्यादा वो ट्रस्ट भी नहीं करते। देखिए ये जो हम ये पिछले शायद आप भी होंगे, कई प्रोग्राम्स में आप भी रहे होंगे, जब मैंने ये कहा, और मैं जो मेरी से ज़्यादा सीनियर क़यादत है, ये बार बार हम कहते रहे हैं कि ये जो 3 सीटें या जो हर जगह एक उसूल अपनाया जाता है वो कि ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पर आवाम ने यहाँ एतमाद दिया है 2019 के इलेक्शन में, तो हम यहाँ पर अपने उम्मीदवार, जो पार्टी है, अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये कोई छुपी छुपी बात नहीं है, ये तो हम मंजर आम पर पिछले कई महीनों से थी। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड इंस्पेक्टर और सियासी व समाजी कारकुन मोहम्मद रफीक पंडित ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बार न तो वो कोई सियासी दंगल चाहते हैं और न ही ऐसी किसी चीज के हक में है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत से सुलगते हुए मसाइल का सामना कर रहे हैं, इनमें सबसे अहम हमारी शनाख्त पर हमला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसका हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद हुए, लेकिन बदकिस्मती से ये सूरत हाल आ गई है कि हम एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा लोगों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। कम से कम पीडीपी की तरफ से कोई दंगल का इरादा नहीं है। हम चाहते लुक वनस मुसीबत मज, लुक तकलीफस मज, लुक तावनस लगे। अजीज मे लड़ाई अम खतर कि कुर्सी दी तो मे फटाफट, क्या मे सड़क तो कोच बनाउन। अजीज मे लड़ाई अम खतर कि यम हालात वनकस पैदा मे बासान सह गांव, तथ गामस मज गर यमन न रिश्तेदार बच्चे क्या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलन मज बंद प्रसन वोल कहीं, वकील बरान वनकस। अस करे कोशिश, मे करे कोशिश, अस पको सारी इकवट। अस गस खुदा दी नजर छल छांगर गसन कह, चाहे 2019 ब्रोट हो 2019 पत यन पे जेल मज जल त्रो, मे कर वारिया कोशिश अस गई सारी इकवट पकन। पत सीट अख ज्यादा गछा होर या योर गछा, सो सवाल क्या। इलेक्शन जेनुन तो हारुन यह बड़ कथा आसान क्या, मगर आवाज हावन अस तिमन। अस सारी कशीर वनकस इकवट, जम्मू कश्मीर लुक। अस करो तह सह अजाब करान, अस करो जमहूरी तरीकस पे तुहद मुकाबल कर। मगर बदकिस्मती गई तथ मज, बस तथ मज गन क्या मोन इराद कंस पे इल्जाम तराशी कर कह। अस जम्मू कश्मीर वनकस मुसीबत मज बचावन कड़न, अस मुकाबल कर। ये दरियावस मज कंस धक् दी पे दपान बह फट वन क्या बन ना, पे नर जंग वाजन, पे क्रख दी, सही क्रख तमें नर जंग वाजन खतर वनकस खड़ा। हमारा एम यही है कि लोगों की खिदमत होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल हों। पीडीपी तो एक आवाज बनकर उभरी है ना 2019 के बाद। आज तक 2019 के बाद आपको पता है जो सानिया हुआ, जो जमहूरी हुकूक सलब किए गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ महबूबा जी ही आगे आई जिसने लोगों की आवाज उठाई।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एनसी और पीडीपी के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ मीडिया की तख्लीक है और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के इत्तेहादी जमातों के दरमियान कोई दरार नहीं है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि एनसी पहले ही कश्मीर की तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी थी। उन्होंने ये कहते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा कि यह पार्टी सिर्फ झूठ फैलाती है। वो जो बाकी तंजीमें हैं उनके साथ हम राब्ते में हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी उनसे कहूँगा। तो 3 सीटों पे आप कॉन्टेस्ट करेंगे, अगर पीडीपी भी अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा करती है तो वो स्पष्ट हो गया है। अब क्या चाहिए आपको? स्पष्ट हो गया है। उमर अब्दुल्ला हमारे नायब सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, दोनों ने कहा है ये जो 3 सीटें हैं वैली की हम ले लेंगे, बाकी 3 जैसे हुआ है माजी में बाकी जमातों के साथ बात करके हो जाएंगी। खुली छोड़ी ना। जो बयानबाजी आ रही है पीडीपी नेताओं की, उनका कहना है कि सीट शेयरिंग पे उनको भी पीडीपी को भी जो शेयर चाहिए था वो नहीं दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ। तो पिछले इलेक्शन में हमने 3 सीटें नहीं ली, क्या हम पीछे ही चलें, आगे न चलें? हम तो उसी पे हैं जो माजी में जो पीछे हुआ है, हम कोई नई सीट नहीं मांग रहे। तो बीजेपी का कहना है कि अब उनके लिए जो रास्ता है वो साफ है, क्योंकि अब जिस तरह से पीएजीडी में जो टूट आई है उसकी वजह से उनको फ़ायदा मिलेगा। वो अपना काम संभालें, हम अपना काम संभालेंगे। ये सियासत है, पॉलिटिक्स है। वो अपने तरीके से जो करना है हम अपने तरीके से जो करना है, अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हम वही कदम उठाएंगे। अगर अवाम की ख्वाहिश है ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, तो वो अवाम की ख्वाहिशात सबसे अफजल है। हम किसी और जमात के मातहत नहीं, हम लोगों के मातहत हैं। जो वो कहेंगे वही हम कदम उठाते हैं। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ के कैंपों में जो कुछ हो रहा है उससे उनकी पार्टी को कोई गरज नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से इंडिया अलायंस को सिर्फ फोटो शूट के लिए बनाया गया था, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं था। उन्होंने इन इल्जामात की भी तरदीद की कि बीजेपी अपोजिशन की सफ़ों में तकसीम पैदा करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। कौल ने कहा कि उनकी पार्टी के रहनुमा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम से मुलाकात करेंगे और बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए दबाव डालेंगे। इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि हम सारे अधिक से अधिक लोगों से सुझाव ले लेंगे कि हमारा संकल्प पत्र, हमारा मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। हमने एक सुझाव पत्रक भी इसमें साथ रखा है, वो उस पत्रक पर भी लिख सकता है, अलग कागज पर भी लिख सकता है और उस सुझाव को वो वहां डिब्बे है उस डिब्बे में डालेगा। ऐसे सारे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और तीनों कश्मीर के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसमें रजौरी पुंछ भी है, उस तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से हम सुझाव ले लेंगे। सुझाव एकत्रित करके ये सुझाव यहाँ की जो हमारी संकल्प पत्र की कमेटी है वो उसको वेट करेगी और वहां से उन सबको जो है वो केंद्र की जो सुझाव संकल्प पत्र की कमेटी है उस कमेटी तक ये सुझाव पहुंचाए जाएंगे। सियासी हालात की अगर हम बात करें तो आज से 2 महीने 3 महीने तक लगता था या कुछ दिनों तक लगता था कि आपके खिलाफ अपोजिशन है, इंडिया ब्लॉक है। अब जो वहाँ पे हो रहा है आपको लगता है कि ये होना ही था? आप पहले से ये कह रहे थे? नहीं, वो तो जो हमने कहा था कि भाई वो जो इंडिया ब्लॉक था वो तो एक फोटो सेशन की उन्होंने किया था, वो फोटो सेशन चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब भी आगे बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी अब भी आगे बढ़ रही है। हमारी जीत तो निश्चित है, लेकिन हम इस बार जो जीतेंगे वो अधिक मार्जिन के साथ हमने जीतना है। हर बूथ पर हमने 370 वोट बढ़ाने हैं। हम चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और चुनाव को हम उसी प्रकार से लड़ेंगे। ये हमारा मानना है कि हम चुनाव में कोई भी ऐसा मानेंगे नहीं कि हम जीते हुए हैं। कहूंगा कि क्या आगे चल के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम परसों यहाँ पहुंच रही है, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि असेंबली इलेक्शंस भी, लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, जो भी होगा हम सबके लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है, श्रीनगर आ रहा है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को तय किया है, सरकार को भेजे हैं इलेक्शन ऑफिस को नाम,
उनकी निमंत्रण भी आ गया है। हमारे लोग वहां जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा वो हमको मानना। और वागोरा करेरी के तुलेगाम में अपनी पार्टी का जलसा मुनक्किद हुआ। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को आज तक आजादी के झूठे ख्वाब दिखाए गए। उन्होंने कहा कि आजादी वो है जब यहाँ की गुर्बत खत्म हो जाए, यहाँ के आवाम की मुश्किलात दूर हो जाएं। अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ की लोगों के साथ धोखे के अलावा किया क्या है। बुखारी ने कहा कि पार्लियामेंट में अब की बार ऐसे नुमाइंदों को भेजना है जो आवाम की बात करें। अपनी पार्टी 4 साल से मैदान में ही है और हम हर दिन तैयार हैं इलेक्शन के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे लोगों को हुकूमत चाहिए। हमें कोई हुकूमत की जरूरत नहीं है, लोगों को हुकूमत चाहिए, हम इसलिए तैयार हैं। न 370 कोई बचा सकता है दिल्ली के पार्लियामेंट में जा के, और न 35 से कोई ला सकता है दिल्ली के पार्लियामेंट से, क्योंकि जिनको हमने पार्लियामेंट भेजा था बचाने के लिए वो तो नाकाम होके आए। जो लोग नाकाम होके आए, हमें इंश्योर करना है कि उन लोगों को दोबारा मौका ना मिले, उन जमातों को दोबारा मौका ना मिले। क्यों? उन्होंने हमारे सीने में छुरा घोंपा, हमसे वोट लेके उन्होंने वहाँ बात भी नहीं की। ये एक पहला मिशन होगा। नंबर 2, हम वहाँ जो पार्लियामेंट का ऐवान है वो डेमोक्रेसी का टेम्पल माना जाता है, वहाँ ऐसी डिबेट्स और ऐसे इशू रेज करें जिससे हमारे लोगों का फ़ायदा हो, जो हमारे लोगों को कंसर्न हो। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर की बुनियाद को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदानों ने अपने सियासी फायदे के लिए कश्मीरी नौजवानों का इस्तेसाल किया, इसकी वजह से दहशतगर्दी फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी कश्मीरी नौजवानों का इस्तेसाल नहीं करेगा, क्योंकि वो खोखले वादों के बजाय सिर्फ तरक्की चाहते हैं। आजाद कोकरनाग में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। हमारा मुल्क बहुत आगे गया, लेकिन दहशतगर्दी की वजह से हमारी रियासत बहुत पीछे चली गई। और न सिर्फ पीछे चली गई, बल्कि हजारों नौजवान शहीद हुए, हजारों हमारी बेटियां, बहु बेटियां बेवा हो गई, हमारे हजारों बुजुर्ग अपने लख्त जिगर खो गए। तो इस तरह से हमारा जानी नुकसान, माली नुकसान, मकानों का नुकसान और तजारत का नुकसान, इसका इजाला शायद कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दोबारा हमारे जज्बात को फिर उस तरह से उभारने की कोशिश देखी। ये कुछ शरपसंद अनासिर थे जो बाहर के थे, लेकिन हमारे भी कुछ उसमें लीडरान मौजूद थे जो हमेशा वोट लेने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए जो लोगों के जज्बात से खेलते थे। कभी उनको आजादी की बात बोलते थे, कभी ऑटोनॉमी की बात बोलते थे, कभी खुद मुख्तियारी की बात करते थे। और जो हमारे बेचारे भोले भाले कश्मीरी भाई थे वो उसको सच समझते थे, लेकिन हकीकत में वो एक धोखा था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तोड़ने गए ग्रामीण को लगी गोली, पुलिस ने नक्सली घटना का लगाया अंदेशा, जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में सामने आया रोड पर रोमांस का वीडियो, टंकी पर लड़की को बैठाकर दौड़ाई बाइक, इश्क में ताक पर रखे नियम कानून। रीवा में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा, 12 मार्च को अयोध्या में रामलला को किया जाएगा समर्पित। पिछले 40 साल से होता आ रहा है अनोखा काम। श्योपुर में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, एक युवक की हुई मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। विदिशा में महिला दिवस पर दिल दहला देने वाली वारदात, जेठ ने नवविवाहिता बहू को जिंदा जलाया, आरोपी की तलाश में पुलिस। श्योपुर में मेले में करंट लगने से युवक की मौत, बड़ौदा के चंद्र सागर तालाब के पास लगाए गए शिवरात्रि मेले का मामला, ट्रॉली पर चढ़कर वीडियो बनाते वक्त हुआ हादसा।
बलरामपुर में प्राथमिक आदिवासी बालक आश्रम का हाल बेहाल, आश्रम में प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव। बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई, राजस्व विभाग ने 3 हाईवा को किया जब्त, हाईवा छोड़कर फरार हुए चालक। कोरबा में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, छात्रा को बहला फुसलाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर में बाइक से बंधी मिली लाश, बाइक से लाश ठिकाना लगाने की थी कोशिश, ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकाला। झांसी में सुखनई नदी के कायाकल्प के लिए बजट आवंटित, 11 करोड़ रुपए से होगा विकास कार्य। भदोई में 7 किलो अफीम के साथ तस्कर अरेस्ट, बरामद अफीम की कीमत 7 करोड़ रुपए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि उनकी जमात मजबूत है और आने वाले इंतखाबात में सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और जीत से हमकिनार होगी। हल्का इंतखाब DH-पुरा में पार्टी वर्कर्स का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। रविंदर रैना ने वर्करों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और लोग उनके साथ हैं। बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में 5 पार्लियामेंट की सीटों पर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। इस समय जम्मू हो, उधमपुर हो, अनंतनाग राजौरी है, श्रीनगर है या बारामूला है, गांव गांव शहर शहर में सिर्फ आपको बीजेपी नजर आएगी और लोगों के दिल में जो हमारी हुकूमत ने गरीबों की खिदमत की है, गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों को मकान, गरीबों को गोल्डन कार्ड, हर शख्स को गोल्डन कार्ड, लाडली बेटी, जो गरीब परिवार की बच्चियों की शादी में 50-50 हजार, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, ये सब बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है। और आज यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के नूराबाद, तमाल, हाजीपुरा में एक जन सैलाब, एक जन समंदर यहाँ लोगों का उमड़ के आया, नौजवानों का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम के तहत जिला पुलवामा के इब्हामा इलाके में जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में जलसा मुनक्किद हुआ। लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। एडवोकेट बिलाल और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। मीर ने कहा कि मौजूदा दौर में लोगों की मुश्किलात जो है काफी बढ़ गई है, लोग मुश्किलों से दो चार हैं। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के लिए तैयार रहें और NC को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है और हो सकता है कि अगर असेंबली इलेक्शन भी हो जाए, इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। लोग उससे बात कर रहे हैं कि वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालें, वोट हासिल करने के लिए भी आ रहे हैं। और दूसरे जो मुश्किलात हैं लोगों को, क्योंकि इस वक्त गुनागुन मुश्किलात है, कोई यहाँ जो लोग हैं परेशान है, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे राशन का मसला हो, चाहे पीने का पानी का मसला हो, बिजली फीस का मसला हो, लोग गुनागुन मुश्किलात में इसको दो चार है। उन मुश्किलात को ताकि हम उनके वो मुश्किलात सुने और जितना हमसे हो सके उनको दूर करने की कोशिश करें। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हक में लद्दाखी तलबा एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक रोजा भूख हड़ताल की गई। एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालबात में 6ठा शेड्यूल, स्टेटहुड, पब्लिक सर्विस कमीशन और पार्लिमानी नुमाइंदगी शामिल हैं। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना है कि लद्दाख के मुनफरिद तहजीब और तमद्दन के साथ साथ लद्दाख की आबादी को बचाने के लिए हुकूमत को 6ठे शेड्यूल और स्टेटहुड फराहम करना होगा। तलबा का कहना है कि लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर 6ठे शेड्यूल की जरूरत है। दिल्ली में लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मांगे हैं उसके समर्थन में यहाँ पर भूख हड़ताल देखने में आ रही है। यहाँ पर जो करगिल स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से यहाँ पर ये एक रोजा एक दिवसीय भूख हड़ताल रखी गई है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो है लोग जो स्टूडेंट हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? जी सर, अब काफ़ी दिन से हमारे एपेक्स बॉडी या
KDA उन्होंने MHA से बात करके काफ़ी दिन हुए हैं, मतलब मतलब तारीख पे तारीख देते आए, तो उससे कुछ मतलब जो हम चाहते हमें नहीं मिला है। तो आज हम भी दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो दिल्ली में अभी लद्दाख से कौन रहते हैं, हम एट द एंड ये हमारी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो हम भी आज एक दिन के लिए हमने तो सेफगार्ड होगा लैंड का, और ऊपर से अभी हमारे उधर क्या कहते हैं सीट्स भी कम है, तो उसके बाद सीट्स भी थोड़े मिल जाएंगे हमें, क्योंकि अभी आजकल क्या कहते हैं टूरिज्म है, वो लद्दाख टूरिज्म प्लेस है, तो इसलिए ज़्यादातर वो फॉरेनर्स आते हैं और कल्चर वगैरह सब। अभी सरकार की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो भी सेफ गार्ड होगा हम उसके लिए सोचेंगे, उसके लिए कदम बढ़ाएंगे, लेकिन लद्दाख में भी हम देख रहे हैं वहां पर भूख हड़ताल हो रही है और आप लोग भी यहाँ पर हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो डेट्स हमें दिए गए थे वहाँ पे यही मेंशन किया गया था कि लाइक आपको सिर्फ सेफ गार्ड्स मिलेंगे, बट ये नहीं बोला गया था कि लाइक 6 शेड्यूल के लिए हम आपको लाइक गारंटी देते हैं कि यू विल गेट 6 शेड्यूल। सो हम चाहते लाइक वी एज अ स्टूडेंट एंड लाइक वी एज अ पीपल ऑफ लद्दाख हम ये चाहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल मिले, बिकॉज अगर 6 शेड्यूल हमें जब मिल जाता है देन वी विल गेट सो मेनी सेफ गार्ड्स ऑल्सो। नो, सिर्फ सेफ गार्ड्स अगर हमें दिया जाएगा तो that will not be enough for us। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और रेंगड़ के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चनार कॉर्प्स और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से विमेन बैडमिंटन मुकाबले के इनेकाद किए गए और इस मौके पर अनिल कुमार कमांडिंग ऑफिसर ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की और खिलाड़ियों से बातचीत की। बैडमिंटन फाइनल जीतने वाली खिलाड़ी अजरा कादिर का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम से खिलाड़ियों का एक प्लेटफॉर्म जो है वो मिलता है और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं पिछले 15 साल से खेल रही हूँ एंड अभी तक मेरे 7 नेशनल्स है इसमें एंड मेरा आगे इसमें फ्यूचर का प्लान ये है कि नेशनल्स के बाद मैं बैडमिंटन में कोच बनना चाहती हूँ। सो जो कि यहाँ पे यंग यूथ है मैं उनको गाइडेंस दे दूँ और आगे मेरी जैसे और भी लड़कियाँ इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें अच्छा करियर है, आगे जाके इसमें काफ़ी अच्छा करियर है जॉब के रिगार्डिंग भी। सो अभी तक इतना, जहाँ तक कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पे इतना लड़कियाँ आगे आके नहीं खेलती है, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा सा जब से लाइक बीजेपी गवर्नमेंट आई है थोड़ा सा अच्छा हुआ है, लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आ रही है। सो आगे भी ऐसे ही अगर ये जो आर्मी ऑर्गेनाइज करा रही है टूर्नामेंट्स, अगर ऐसे ही आगे भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लड़कियाँ जैसे आज इस टूर्नामेंट में आई है बाकी टूर्नामेंट्स में भी आएगी, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्यूचर है आगे, तो आगे जाके JNK भी। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई-ए-शियान के एहतमाम से अंजुमन के हेड ऑफिस बडगाम पर इस्तकबाल माह रमज़ान के सिलसिले में एक पुरवकार नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ दीनी अंजुमनों के सरबराहों और नुमाइंदों के अलावा उलमाए दीन, आइम्माए जुमा और ज़ुमा की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद माह मुबारक रमज़ान में उलमाए दीन समाज में फैल रहे जराइम के खिलाफ काम करें और अवाम को इस माह मुबारक में तबलीग करें। तक़रीब के अख्ताम पर सदर अंजुमन शरई-ए-शियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन उल मसूदी अस्सफ़वी ने अपने सदारती खुतबे में इस मुबारक महीने की फ़यूज़ व बरक़ात और अज़मत व अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस माह मुबारक में उम्मत मुस्लिमा को तज़किया नफ्स के साथ साथ अपने इज्तिमाई मुराद की इस्लाह और इस पुरअज़मत महीने से भरपूर इस्तिफ़ादा करने पर जोर दिया। इन्होंने माशरे में बढ़ रही बेराहरवी, समाजी जराइम व रसूमात, हक़ तलफ़ियाँ, अखलाक़ी व रूहानी इक़दार के खात्मे के साथ उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ से रहने की तलक़ीन की और नीज़ फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को याद रखने और इनके खलासी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील की। देखिए, हर साल इस्तक़बाल माह रमज़ान के हवाले से अंजुमन शरई-ए-शियान तमाम उलमा को दावत देकर इस तकरीब का इनेकाद करता है, जिसमें उलमा जो हैं अगर अहले तसन्नु बरादरी से हैं या जो भी अहले तसन्नु में भी कुछ मकतबे फ़िक्र हैं, तशय्युअ की जो मजहबी लीडरशिप है और उमूम जो मुबल्लिगीन हैं, उलमा हज़रात हैं, खुतबा हैं, उनको दावत दी जाती है कि ताकि उस सुन्नत की पैरवी हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम देते थे। माह मुबारक के हवाले से तैयारियों का जो है वो साम लिया जाता था और माह मुबारक में जो हमारी तबलीगी ज़िम्मेदारी रहेगी, जिस तरह से इस माह मगफिरत में
जो अल्लाह का एक पाक महीना है, जिसमें ख़ास अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरतें हैं, रहमतें हैं, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम उठा पाएँ, इस माह मुबारक का ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।